वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू IBTS। आज हम हमारे HPGK के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे चर्चा करेंगे। ठीक है। आज हम हमारे जो एंशियंट जनपद रहे हैं हिमाचल के उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये जो एंशियंट जनपद है ये मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ, ये मैं टाइम की बात कर रहा हूँ जहाँ पे महाभारत जो आपका एपिक है, जो दुनिया का सबसे लंबा एपिक है, उसमें जो आपके जनपद के बारे में बताया गया है, हिमाचल में कितनी तरह के जनपद के बारे में बताया गया है, जो भी महाभारत में रेफरेंसेस हैं, फिर कहीं और किसी स्कॉलर ने रेफरेंस दिए हैं, उन सबको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि एंशियंट जनपद कौन कौन से थे हिमाचल के। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ट्राइब्स वाली वीडियो में, कि जब बहुत सारी ट्राइब्स जो थी वो आपस में आके जुड़ी, तब जाके आपका एक एंटिटी बन गया, वो था आपका जनपद। हमारे को जो महाभारत है उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र मिलता है हिमाचल में, 4 तरह के जनपद का जिक्र मिलता है हिमाचल में। एक था आपकी ओडम्बरास, एक आपका त्रिगर्त का जिक्र मिलता है जो कि बहुत बड़ा आपका एक जनपद था। त्रिगर्त के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं, इस वीडियो में भी देखेंगे, पर हल्का सा एक ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए बात। त्रिगर्त जो था, आप समझिए, इतना बड़ा था कि आपका आज का जो पाकिस्तान में मुल्तान है और जो आपका कांगड़ा है, वहां से लेके मुल्तान तक सारा जो आपका त्रिगर्त के अंडर आता था। और जो त्रिगर्त की पहली कैपिटल थी वो भी आपकी मुल्तान थी। ठीक है। अब आप देखते हैं इसके बाद जो आपका चौथा जनपद जो था वो आपका कुल्लुटा था। कुल्लुटा से आप इसको सीधा याद रख सकते हैं। एक्चुअली ये हम कुल्लू से संबंध रख रहे हैं, कुल्लू जो वैली है वहां पे इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। और लास्ट में आपके पास कुलिंदास है, कुनिंदास भी बोलते हैं इनको, कुलिंदास भी बोलते हैं। अब इन जनपद को हम एक एक करके देखेंगे। अब जब हम इन जनपद को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमने पढ़े थे वो इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर हम सीधा इनको पढ़ने लग जाते तो हमारे पास, हमारे दिमाग में क्या है, कंटेक्स्ट नहीं होता कि अगर मैं इन ऋषियों की कोई रेफरेंस को पढ़ रहा हूँ, महाभारत के रेफरेंस को पढ़ रहा हूँ, कॉइन्स को पढ़ रहा हूँ, तो इसको पढ़ने का मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं। तो जब हमने ये पढ़ लिया, अच्छा कॉइन से हमें ऐसा सा पता चलता है, किसी ऋषि ने बताया तो हमें पता चलता है कि अच्छा इस टाइम पे ये जनपद रहा है, तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। कोई वॉर लाइक है जैसे त्रिगर्त है, तो उसको वॉर लाइक ट्राइब या वॉर लाइक जनपद जो है वो बोला गया है कि वो वॉर से ही अपना गुजारा करते थे। ठीक है। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, और वो आपको, जब तक आपके दिमाग में कंटेक्स्ट नहीं होगा सोर्सेज का, तब तक आप जो है इस चीज को रटेंगे, और रटने से क्या होगा कि बहुत कुछ है रटने के लिए। कांगड़ा में अगर आप कांगड़ा की डिस्ट्रिक्ट को हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको 400 से ज्यादा राजा मिलेंगे उसमें। 400 से ज्यादा कितना रट लेंगे आप। इसलिए कंटेक्स्ट होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले पहली जो आपकी जनपद है उससे शुरू करते हैं, ओडम्बरास से। ओडम्बरास में आपको क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि किस एरिया की बात कर रहा हूँ। ओडम्बरास को ओडुम्बुर भी बोला जाता है, उडुम्बर्स भी बोला जाता है। कुछ भी आएगा तो आप समझ लेंगे कि ये ओडुम्बर है। अच्छा, उस टाइम में, एंशियंट टाइम में, जो महाभारत के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, महाभारत में इन तीनों का जिक्र, इन चारों जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है इनका जिक्र हमें मिलता है। ठीक है। उस टाइम पे क्या था, जो हिमाचल है उसको एंशियंट टाइम में हिमवंत बोला जाता था। हिमवंत, हिमवंत के नाम से जाना जाता था। ठीक। अब हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि पांडवास की बहुत सारी साइट्स हैं। अगर मैं रॉकेट टेम्पल की बात करूँ मसरूर की, तो वहां पे भी बोला जाता है कि हाँ पांडवास ने बनाया। और आपका अगर जो कुल्लू की देवी है, हिडिंबा है, कुल्लू की डेटी है हिडिंबा, उस उन्होंने उनकी एक मतलब alleged में जो मैरिज भी हुई थी भीम से, जब वो एग्जाइल में थे, जब वो निकाले गए थे, वनवास में जब थे, या अज्ञातवास में जब थे। तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो इन्फ्लुएंस, रेफरेंस जो है, सब कुछ रहा है यहाँ पे, इसको देवभूमि बोला जाता है। और आप देखेंगे जो आपके त्रिगर्त, जो कि प्रेजेंटली कांगड़ा की अगर बात करूं, तो वहां के जो राजा थे, सुशर्मा थे, उन्होंने कौरवों की साइड ली थी। ठीक है। तो हमारी हिस्ट्री बहुत पीछे है इस वजह से। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो है क्या क्या हमारे पास अडम्बराज जो है उनका कौन कौन सा एरिया में, आज का जो प्रेजेंटली एरिया है, अडम्बराज में कहाँ कहाँ मिलते हैं उस टाइम में अगर हम बताते हैं, तो मैं आपको बताऊं, एरिया में आपको कांगड़ा आ जाएगा, पठानकोट आ जाएगा, और आपका थोड़ा बहुत होशियारपुर वाला एरिया भी आ जाएगा। ये 3 4 एरिया जो है आपके पास, इस एरिया में प्रेजेंस देखी जाती थी उस टाइम पे अडम्बरा से। ठीक है। और और क्या है, और हमें क्या है, बोला जाता है कि जो आपके अडम्बराज हैं वो डिसेंडेंट्स हैं, यानी विश्वामित्र की जो आपके आगे जो वंश चला है, उसी वंश के जो है ये डिसेंडेंट्स है। विश्वामित्र के जो है ये डिसेंडेंट्स, ये बोला जाता है, ऋषि विश्वामित्र। फिर एक आपको बुद्धिस्ट रेफरेंस जो है वो भी आपको मिलता है, वृत्ति के द्वारा जो लिखा हुआ रेफरेंस है, वृत्ति ने
एक आपका रेफरेंस लिखा था एक से ओडम्बरस जो है उनके बारे में कि हाँ ओडम्बरस हिमालयाज में जो है वो आपके प्रेजेंट है, वो देखने को मिलता है, वृत्ति ने लिखा था। फिर आपको पुराणाज में भी मिलता है। पुराणों में आपको अगर बताऊं तो आपका वायु पुराण, ठीक है, इस तरह से पुराने में भी पुराण जो है उनमें भी आपको ओडम्बरास का रेफरेंस मिलता है कि ओडम्बरास हिमालय में प्रेजेंट थे। फिर यहाँ पे क्या था कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा था। जैसे आज अगर इंडिया की बात करो तो हमारे पास जो राजा है, राजा तो है नहीं, मतलब जो प्रेसिडेंट है, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होके जाता है, ठीक है, उसको आप हेरिडिटरी नहीं बोल सकते। जैसे अगर आपने कोई सुना होगा रिसेंटली जो है उनकी मृत्यु हुई है, तो इनका क्या है कि उनकी एक फैमिली लीनियज है, जो राजा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब इंडिया में ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि उस टाइम पे जो आपकी ट्राइब्स थी, उस टाइम पे जो आपकी जनपद थी, उनमें जो जो सिस्टम था, जो आपका इलेक्टेड सिस्टम था, मतलब सोसाइटी का सिस्टम किस तरह से, सोसाइटी का क्या रोल था अपने चुनने में। तो हम देखते हैं कि हमें जो उनमें हमें रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ देखने को मिलता है। रिपब्लिकन सिस्टम है, यानी लोग चुन के अपने चुन के जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन का वहां पे प्रोविजन था। लेकिन हाँ, ये भी एक तरह का बोला जाता है कि भगवान शिव की एक तो ये पूजा करते थे, ये शिवा जो है भगवान की पूजा, और ये आप सारी ट्राइब्स में खासकर देख ही लेंगे, मैक्सिमम ट्राइब्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो वर्शिप ऑफ शिवा तो था ही यहाँ। और हमें क्या देखने को मिलता है कि हो सकता है कि रिपब्लिकन सिस्टम जो था वो बिल्कुल शुरू शुरू में था, और बाद में आगे जाते जाते क्या है, ये रिपब्लिकन सिस्टम जो था वो मोनार्कियल सिस्टम में भी बदल गया होगा। अब उसके कई रीजन हो सकते हैं। मे बी एक वॉर सिचुएशन आ गई हो और इलेक्शन ना हो पाए हो, मे बी और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इसलिए मोनार्कियल जो आपकी गवर्नमेंट है, यानी जहाँ पे एक ही बंदा सब पे राज करेगा, ना उसका कोई इलेक्शन होगा ना जैसे चाइना में है, जैसे रशिया में है, तो मोनार्कियल सिस्टम की आप बात कर सकते हैं कि वहाँ पे हो सकता है कि धीरे धीरे मोनार्कियल सिस्टम आ गया हो। गद्दी टाइप से भी इनका थोड़ा थोड़ा जो है लिंक जुड़ा जाता है। और इनकी जैसी हमने देखा जो आपकी शिवा की वर्शिप करते हैं, तो जैसे मैंने आपको कॉइन का एग्जांपल दिया, जो आपकी सोर्सेज हम देखते हैं कि जो हमारा कॉइन है, कॉइन से हमें बहुत कुछ पता चलता है। कॉइन से हमें पता चलता है उस कॉइन के ऊपर किसकी इमेज है, कॉइन के ऊपर राजा को किस तरह से दिखाया गया है, और कॉइन के ऊपर लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है, कॉइन किस तरह का है, सिल्वर का है, कॉपर का है। तो हमें क्या है, हमें दोनों तरह के मिलते हैं, सिल्वर का भी कॉपर का भी, दोनों तरह के कॉइन्स देखने को। और इस कॉइन में हमें दो तरह की लैंग्वेज देखने को मिलती है। एक ब्राह्मी हम देखते हैं, इसमें ब्राह्मी भी है। फिर हम देखते हैं कि खरोष्ठी भी है। दोनों तरह की लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है, और सिल्वर में भी कॉपर में भी, दोनों में। इसी की कंपैरिजन अगर बात करो कुरिंदास में आप देखेंगे सिल्वर पे जो है सिर्फ प्राकृत देखने को मिलती है, और कॉपर पे आपको दोनों। और प्राकृत लैंग्वेज तो बहुत एंशियंट है। प्राकृत एक्चुअली हमें कुरिंदास में देखने को मिलती है, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स में। ठीक है, और हमें इस कॉइन में क्या देखने को मिलता है, एक तो हमें ट्राइडेंट देखने को मिलता है, त्रिशूल देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये था कि जहां भी कोई एजेंसी थी, जहां से एक कॉइन मिंट होता था, यानी राजा का कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होगा उस पर। तो ये था कि जो राजा था वहीं से आपका वर्शिपिंग जो था वो शुरू होता था, यानी लोअर स्ट्रंग से लेके अपर स्ट्रंग तक सब कुछ, नीचे से लेके ऊपर तक भक्ति जो था वो प्रेजेंट था। ठीक है, और भगवान शिव का तो हमें पता ही है कि शैविज्म हमें जो हिमाचल है उसका बहुत एंशियंट एक तरह की पूजा हम करते रहे हैं उनकी। तो यहाँ पे भी हमें ट्राइडेंट देखने को मिलता है, और हमें बुल देखने को मिलता है, बुल देखने को मिलता है, बुल भी चिन्ह भी देखने को मिलता है। और श्री विश्वामित्र हैं, कुछ कॉइन्स इनकी फोटो भी देखने को मिली। इनको represent नहीं पता किस तरह दिखते थे, बट इनको रिप्रेजेंट किया है। कुछ पे में राजा की फोटो भी देखने को मिलती है। ये सब ये है आपका ओडम्बरास के बारे में। इसमें आपको समझने के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ रेफरेंस मिलता है, किस तरह के कॉइन्स मिलते हैं, हमें कॉइन से क्या पता चलता है, सिस्टम कैसा था, सोसाइटी का सिस्टम कैसा था, लिंगन था, मोनार्की था, और उसका प्रेजेंट रीजन बात करें तो प्रेजेंट रीजन कौन सा है। तो वहां से हमें थोड़ा थोड़ा जो है आइडिया लगने लगता है कि अच्छा इस तरह की ट्राइब्स जो है हमारे पास, इस तरह की जनपद जो है हमारे पास रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले जनपद की, जो कि है त्रिगर्त, जो कि प्रेजेंटली कांगड़ा का जो है उसको जनपद जो है बोला जाता है प्रेजेंटली, अगर कांगड़ा की बात। अब देखते हैं त्रिगर्त के बारे में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IBTS इंस्टीट्यूट को और करें अपने HAS एंड अलाइड सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।
सबसे पहले हम ये देखते हैं त्रिगर्त वाला एरिया कौन सा है। आज के टाइम पे जो आपका रावी, ब्यास और सतलुज को जितना भी एरिया वो ड्रेन करती है, वो सारा एरिया उस टाइम त्रिगर्त के अंदर आता है। अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ से हम देखें, अगर मैं इसको कांगड़ा बोलूं और यहाँ पे मैं बताऊं आपको जो पाकिस्तान वाला एरिया है, यहाँ आज तो डिवीजन है पर उस टाइम पे कांगड़ा और मुल्तान सारा एक था। और मुल्तान जो है पहली सीट में थी, यानी मुल्तान कैपिटल भी हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है। और इसके बारे में एक दो चीजें जो confusion है, उनको हम आगे एक त्रिगर्त की जब अलग से वीडियो आएगी, मतलब जब कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ेंगे उस टाइम पे आएगा। लेकिन थोड़ा सा भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत कुछ हो रहता है। हमें देखना है कि त्रिगर्त का जो है फाउंडर कौन है। फाउंडर, त्रिगर्त का जो फाउंडर है वो है भूमाचंद। आप इनको भूमाचंद भी बोल सकते हैं, भूमिचंद भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। पर त्रिगर्त के जो फाउंडर है वो नहीं है। कई बुक्स में दिया हुआ है कि सुशर्मा जो है वो फाउंडर है। वो त्रिगर्त के फाउंडर नहीं, सुशर्मा जो है वो त्रिगर्त के फाउंडर नहीं है। वो फाउंडर है आपके नगरकोट के। नगरकोट, नगरकोट और किस चीज के फाउंडर है? जो आपका कांगड़ा का फोर्ट है उसके फाउंडर भी आपके सुशर्मा ही हैं। नगरकोट प्रेजेंटली जो है मॉडर्न कांगड़ा जो है वो नगरकोट ही है। और सुशर्मा जो है वो इनके फाउंडर हैं। आपका त्रिगर्त का फाउंडर पूछा जाएगा तो वो आपके भूमाचंद है, भूमिचंद है। वो गलत, ये आपको गलत इसलिए है क्योंकि सुशर्मा जो है वो 231st राजा थे। 231st राजा जो थे, ये जो आपके त्रिगर्त। तो त्रिगर्त ये कैसे फाउंड कर सकते हैं, फाउंडर कैसे हो सकते हैं अगर 231 में राजा है ना। तो इसलिए आपको फाउंडर और त्रिगर्त के फाउंडर और नगरकोट के फाउंडर में हल्का सा फर्क समझना है। दूसरी चीज कि पाणिनि पाणिनि की जो वर्क्स हैं उनमें, महाभारत में, पुराण में आपको त्रिगर्त का जिक्र मिलता है कि हाँ त्रिगर्त तरह का एक कोई जनपद हुआ करता था। फिर जो त्रिगर्त है और जो जलंधर है वो एक्चुअली सिनोनिम्स है। जलंधर बोलोगे तो भी ठीक है, त्रिगर्त बोलेंगे तो भी ठीक है। इन दोनों के नाम हल्का सा डिफरेंस जो है वो ये पाया जाता है कि जो आपका जलंधर है वो शायद प्लेन एरियाज के लिए यूज हुआ होगा और जो आपका त्रिगर्त है वो हिली एरियाज के लिए यूज हुआ होगा। इस तरह की परमानेंट डिमार्केशन कोई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप देखना चाहें तो जलंधर में भी प्लेन एरियाज के लिए यूज और त्रिगर्त जो है वो हिली एरियाज। ठीक है, फाउंडर की बात हमने कर ली, सुशर्मा की। ये आपके 231st राजा थे। ठीक है। और पाणिनि जो है ऋषि जो थे आपके, उन्होंने इस त्रिगर्त का जो जनपद है, इस जनपद को उन्होंने आयुधजीवी संघ को बोला है। आयुधजीवी संघ माने जिनका पेशा ही वॉर है। ठीक है, जिनका पेशा ही वॉर है, जो वॉर पे ही जीते हैं, जिनका पहला काम वॉर है, ये आयुधजीवी संघ किसको बोला है पाणिनि ने? ये आप पाणिनि ने बोला है आपके त्रिगर्त को। ठीक है, इसको याद रखना, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है। ये मार्केशन जो है बाकियों से हमें यहाँ देखने को मिलती है कि यहाँ पे कॉइन्स हमें स्क्वायर शेप में देखने को मिलते हैं और बाकी से ब्राह्मी और रोष्टी इसमें देखने को मिलती है, त्रिगर्त वाले एम्पायर में भी। ठीक है, तो ये रहा आपका त्रिगर्त का एम्पायर। अगला जो कुलूद और जो आपका कुलिंदर एम्पायर है उसको हम एक अलग वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए। मैं हूँ सुशांत। धन्यवाद।